केंद्रीय बजट के बाद प्रदेश की भजनलाल सरकार अपना आम बजट 11 फरवरी को पेश करने जा रही है। बजट से पूर्व डूंगरपुर में भी हर वर्ग को भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट से काफी उम्मीद है। खास करके आदिवासी बहुल डूंगरपुर के युवाओं को बजट से काफी उम्मीदें हैं, जिससे कि टीएसपी क्षेत्र के हुए विस्तार के बाद जनसंख्या के अनुपात में सरकारी भर्तियों में पदों में वृद्धि करने और वहीं निजी सेक्टर में नौकरियों के लिए टीएसपी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए पॉलिसी बनाने और बेटियों के लिए भी स्कूटी योजना के साथ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाने जैसी कई उम्मीदें शामिल हैं। केंद्रीय बजट के बाद राजस्थान सरकार 11 फरवरी को अपना आम बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से सभी वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। और आज हम बात करेंगे यूथ से कि यूथ की किस प्रकार की जो उम्मीदें हैं वो प्रदेश के आम बजट से तो किस प्रकार की उम्मीदें हैं, खासकर टीएसपी क्षेत्र को। जी नमस्ते सर। मैं अगर उम्मीदों की बात करूं इस साल सरकार के बजट की, तो मैं 3 विषयों पर अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहला मुद्दा है राजस्थान में डूंगरपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है, जिसको राजस्थान सरकार ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के रूप में यहाँ पर स्थापित किया है। सोलर प्लेट, सोलर पैनल या अन्य किसी बड़े मेगा स्तर पर, जैसा कि हमारे यहाँ पड़ोस में डूंगरपुर से नजदीकी जो मोड़ासा जिला, अरवली जिला जो पड़ता है, वहाँ पर एक बड़ा इस तरह का पार्क गुजरात सरकार ने डेवलप किया है। तो डूंगरपुर जिले में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ऐसा कुछ यहाँ किया जाए, उसके लिए बजट दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर बिजली आपूर्ति की समस्या उसमें भी फायदा मिलेगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार अपना दायित्व तो पूरा करे और इसमें जो भूमि अवाप्ति की जो प्रक्रिया है इसको शीघ्रता से पूरा करे, ताकि केंद्र सरकार इस रेल लाइन को जल्दी से जल्दी पूरा करे। यूथ की दृष्टि से बात करें कि यूथ को किस प्रकार की जो उम्मीद है, खासकर रेल लाइन की बात होगी, चिकित्सा की बात होगी, यूथ क्या सोचता है? यूथ तो ये सोचता है कि तमाम तरह की जो भर्तियां हैं उनकी जो पारदर्शिता अभी जो लगातार सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन और पारदर्शिता इस पर लाई जाए। रिजर्व कैटेगरी है उनको मतलब उनके साथ साथ जनरल कैटेगरी वालों को भी ये लाभ दिया जाए। कोई कॉलेज व्यवस्था कोई सही से नहीं है। अब बच्चे उस वजह से क्या करते हैं कि आउट ऑफ डूंगरपुर ही जाते हैं उसके लिए, चाहे वो उदयपुर हो, जयपुर हो या फिर गुजरात की तरफ के मतलब पलायन करते हैं। तो मेन तो एक और टॉपिक ये है मेरा कि टेक्निकल लाइन में कुछ होना चाहिए। तो निजी उद्योगपति हैं उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि अपना जो नौजवान है वो बाहर के राज्यों में पलायन ना करे और यहीं पे रहकर अपने क्षेत्र को बढ़ावा दे सके। तो निजी उद्यम को बढ़ावा, जिससे कि जो निजी सेक्टर्स के अंदर भी नौकरियां युवाओं को मिल सके। आपको क्या उम्मीद है? जी धन्यवाद। इंडस्ट्री एरिया में मतलब हम डूंगरपुर में उद्योग के नाम से कोई भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिससे यूथ को रोजगार के लिए बाहर जाना होता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री नाम से इंडस्ट्री तो है, पर इंडस्ट्री मैंने तो कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं की जिसमें युवा को कोई रोजगार मिले। इसके लिए या तो अहमदाबाद जाना होता है या कहीं बाहर जाना होता है। तो यहाँ कोई इंडस्ट्री डेवलप की जाए, सरकार हेल्प करे। अभी एक इंडस्ट्री थी यहाँ पे राजस्थान सिंटेक्स के नाम से, वो भी बंद पड़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट खुद अपने बल पे या फिर यहाँ पे किसी संस्था के साथ मिल के कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स लॉन्च करे जिससे यूथ उससे कुछ सीख सके और आगे जाके रोजगार प्राप्त। जो टीएसपी क्षेत्र का जो भर्तियां निकाली जाती है वो उसमें सीटें बहुत कम होती है। तो मेरा मानना है कि टीएसपी क्षेत्र का भी बढ़ावा देना चाहिए, उनको भी भर्तियों में ज्यादा सीटें बढ़ाई जाए, उनको भी लिया जाए और खास करके महिलाओं को नौकरी दी जाए। जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ाने की हो, उद्यम लगाने की हो और